आयजा, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। कोई बात नहीं, बैठने दो सर। उठो उठो। आयजा, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारा नेमत अब पराया हो गया, और वैसे भी दूल्हा दुल्हन ने अब वहां बैठ के खाना खाना था ना, तुम तो वहां नहीं बैठ सकती थी। अपने नेमत मैं कभी पराया नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। जिसका इंतजार आप कर रही हैं वो अभी नहीं आएगा। इस कमरे में बिखरे फूलों की खुशबू से आपको अंदाजा नहीं हुआ कि खुशबू आई है? आओ बैठो ना। सॉरी, ये जगह मेरी नहीं है, यहाँ तो नेमत जी आके बैठेंगे, है ना? अब आप ये ना कहिएगा कि आओ मेरे पास आकर बैठो, मैं बार बार इनकार नहीं करूँगी। आपने तो पूछा ही नहीं कि मैं किस लिए आई हूँ। ओह हाँ, किस लिए आई हो? आपकी सेज पर बैठे हुए एक तस्वीर बनानी है, यादगार होती है। मेरा भी अरमान है कि मैं भी दुल्हन बनूं, डिफरेंट लगूं, मेरी सेज इससे भी खूबसूरत बने। तस्वीर बना लूं आपकी? बना लो। स्माइल। एक और। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। हेलो। Happy birthday to you। नहीं चाहिए मुझे आपका गिफ्ट, मुझसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको वैसे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी यार, लेट हो गया, काम था। हमेशा की तरह सब मुझसे नाराज हो रहे हैं। केक काट लो, केक काट लो। नहीं काटा मैंने केक, उठा के ले आई मैं कमरे में। जब नेमत आएंगे तो ही काटूंगी। अच्छा आ गया हूं ना यार, गुस्सा छोड़ो। और ये केक को क्या हुआ है? पिघल गया है, हमेशा की तरह। और हम हमेशा की तरह इसको काट के खा लेंगे। चुरी पकड़ो, ये वाला हाथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे इसको काटने की जरूरत कोई नहीं थी। ये लो। थैंक यू। वैसे पता है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। सब मुझसे कहते हैं कि जब नेमत की शादी हो जाएगी तो कैसे उसे बुलाओगी, क्या करोगी, ये है वो है।
ऐसे नेमा, अगर शादी हो गई तो ऐसे ही होगा क्या? नहीं होगा यार, ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया है? अच्छा चलो खोल के तो देखो क्या है। जो भी गिफ्ट लाते हो ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। खोलो, कहाँ से इतनी अजीब सी पैकिंग करके लाए हो? बोलो ना, मेहनत करो। ऐसे ऐसे खोलो प्लीज। ये बाबा तुमसे नहीं खुलेगा, ऐसे खोलते हैं गिफ्ट। ये देखो। वाओ, नया मोबाइल! ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। इससे ना सबसे पहले मैं अपनी और आपकी पिक्चर बनाऊंगी। डन? जो मर्जी करें। ये आयशा, उसकी यादों को याद करके रो रही हूँ। अरे पगली, अगर खुद रोगी तो उसे कैसे रुलाओगी? शाम से यही कोशिश कर रही हूँ कि ये आंसू रुक जाए, मगर ये आंसू है कि रुकते ही नहीं है। अपने दिल में नफरत पैदा करनी शुरू करो। की थी ये कोशिश भी मैंने, लेकिन निमो की मोहब्बत इस पर भी हावी हो गई। जो हिम्मत हार जाए वो कभी नहीं जीतते। उठो और अपने आंसू साफ करो और बीजान को अपनी ढाल बनाकर वार करना शुरू करो। ये देखो, इस पे तुम्हारा हक था जो वो कब्जा जमा के बैठी हुई है। उठो और अपना हक छीनो। उसे भगाने में तुम मेरी मदद करो और तुम्हें भगाने में अल्लाह मेरी मदद करे। मामा, मामा, हाँ,
मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? यही कि जब मेरी शादी हो जाएगी आप अकेली रह जाएंगी। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? है ना मामा? क्या जरूरी है कि मुझे शादी करने के बाद ससुराल जाना पड़े? बेटा, ये दस्तूरे जमाना है, हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी किसी ऐसे लड़के से शादी हो जो सब कुछ छोड़ के हमारे पास आके रहे? अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, जब वक्त आएगा सोच लेंगे। नहीं ना मामा, प्लीज आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो शादी के बाद हमारे पास रहे। अच्छा मेरी माँ, जब वक्त आएगा तो सोचेंगे ना, अभी मुझे काम करने दो। सारा हिसाब खराब कर दिया, फिर से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आज ही इस घर के सारे असूल तुम्हें बता दें। जी। इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। मुझे बताया था नेमत ने। जब हम बात कर रहे हो तो किसी को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती, और किसी भी बहू को हमें अम्मी या मामा कहने की इजाजत नहीं है। कि आपने मुझे बताया था, सब आपको यहाँ बीजान कहते हैं, याद है मुझे। बीजान ने कहा था ना कि बीच में नहीं बोलना। अब बीजान की बात ही याद करवा रही हूँ सर। और किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो हमारी आंख में आंख डाल के देखे, हमसे पूछे बगैर घर से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर तुम इन सारी बातों की पाबंदी नहीं करोगी तो तुम्हारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो आयजा। बीजान, आप तो वो बात भूल ही गई ना। कौन सी बात? बीजान, वही बात वो जो आपकी सास ने सुबह नाश्ता। हाँ, शादी के बाद पहली सुबह हमारी नई बहू सबके लिए नाश्ता बनाती है, इसलिए आप कल सुबह सबका नाश्ता बनाएंगे। लेकिन बीजान, बाकी भाइयों की बीवियों ने तो ये सब नहीं किया। नहीं, लेकिन हमने तो किया था, और क्योंकि इसे हमने खानदानी अंगूठी पहनाई है तो ये तो सुबह नाश्ता बनाएगी। चलो। रिमशा, रिमशा, रिमशा।
तुम्हारे एक होने की खुशी में, तुम्हारी मोहब्बत की पहली निशानी। आयजा बता रही थी बेजान आएगी तुम्हारे पास। देखो रमशाद, मैं ये चाहूँगा कि तुम बेजान को हमेशा खुश रखो, उनकी हर बात मानो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो। ये कहाँ से है? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। आयजा, आयजा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? सिवाय बोर होने के क्या हो रहा होगा? अरे सब अपनी अपनी ईद की शॉपिंग के लिए गए हुए हैं बाहर, और एक मैं हूँ कि बस आपका इंतजार किए जा रही हूँ। तुम क्यों नहीं गई? मेरा तो ख्याल है तुम गई हो साथ। गई थी। पूछ लिया? आपको तो पता है ना कि मैं आपकी पसंद पहनती हूँ। अच्छा बाबा, पता है, और इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी ईदी। वाओ, थैंक यू सो मच। खोल लो। हाँ खोल। Okay, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हैं। वाओ, पहन लो। ईद पे पहनना। ये भी है। थैंक यू। आयजा का है, मैंने ईद पर गिफ्ट दिया था उसे। लेकिन ये मेरे दुपट्टे के साथ। लावाली सी लड़की है, उसने तुम्हारा दुपट्टा ट्राई किया होगा, यकीन है। अगर नेमत ये ठीक नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, अच्छी बात नहीं है, बस वो ऐसे ही है, बेवकूफ़ सी, जिद्दी सी। बेचारी यतीम है ना, उसके माँ बाप के मरने के बाद हम सब ने उसको इतना लाड प्यार दिया है कि वो बिगड़ गई। बीजान भी बहुत समझाती हैं उसे, लेकिन फिर हम सब सोचते हैं कि कहीं उसको अपने वालिदैन ना होने का एहसास ना हो, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं उसे। नेमत, वो जब शादी करके पराए घर जाएगी तो वहां क्या होगा? अल्लाह करे इसे अकल आ जाए। मामा का फोन इस टाइम? हेलो मामा। रिमशा बेटे, आई एम सॉरी बेटा। मामा, बेटा मैं बेटा